नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि पांडे वाईसीपी सर्टिफाइड योगा टीचर हाजिर हूँ अपना एपिसोड लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य का मन नकारात्मक विचारों की ओर क्यों आकर्षित हो जाता है। इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ये कारण क्लेश है। उन्होंने उसका कारण का नाम दिया है क्लेश। पतंजलि योग दर्शन के दूसरे अध्याय में वो बताते हैं राग अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। ये एक सूत्र में पांचों कारणों को, क्लेशों को वर्णित करते हैं, जिसके हम पहले क्लेश को समझते हैं अविद्या। यानी जिन्होंने कहा है कि महर्षि पतंजलि जी ने अविद्या को बाकी चारों क्लेशों की जननी कहा है, मूल कारण बताया है। अविद्या के कारण हम क्या समझ लेते हैं, जो टेम्परेरी है नहीं है, जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, उसे हम परमानेंट मान के बैठ जाते हैं। यानी जो नश्वर है, जो कभी भी खत्म हो सकता है जैसे जीवन, उसे भी हम शाश्वत मानकर बैठ जाते हैं। ये सब अविद्या के कारण होता है। जो अस्थायी चीज है उससे हम अपना मन लगा बैठते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं और फिर वो हमें तकलीफ देती है। अगला है अस्मिता। ये भी जो अहंकार, मैं की भावना है ना, ये भी अविद्या के कारण ही पैदा होती है, क्योंकि अविद्या ही हमें सच को देखने नहीं देती और मैं जो वर्ड होता है उसे हम समझकर बैठ जाते हैं। हम घर, मकान, गाड़ी बना लेते हैं और उसमें मैं और अहंकार को भाव देते हैं, बल्कि हमें पता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ हमारे साथ जाना नहीं है और हमारे बाद इसका क्या होगा, कौन कैसे इसका भोग करता है, जिसे हमने जीवन भर संघर्ष करके लिया है, बनाया है, उसका क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है। फिर भी हम उससे लगाव लगाए बैठे रहते हैं, जो कि हमारा अगला क्लेश है। जीवन जीने के लिए कर्म और व्यवस्थाएं रखना आवश्यक है, लेकिन उनके ऊपर इतना जुनूनी हो जाना कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही बिगाड़ लेना, ये गलत है। अगला हमारा है राग द्वेष। देखिए, अब क्लेश सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूल कारण अविद्या है, परंतु सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राग और द्वेष ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम किसी चीज से लगाव ज्यादा करते हैं तो द्वेष भी वो पूरी नहीं होती, वो नहीं, जब इच्छाएं पूरी होती तो द्वेष भी उत्पन्न होता है। तो ये जो अविद्या के कारण जो जन्म लेने वाली ये परिस्थितियां हैं हमारी, किसी चीज से अत्यधिक लगाव लगा लेना और जब वो पूरा ना हो पाए तो घृणा भी पैदा हो जाना। इसी वजह से कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि वैराग्य अभ्यासा वैराग्यम तन निरोध, यानी वैराग्य का अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि राग का अपोजिट वैराग्य है। हम किसी चीज से जब ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे, वैराग्य में रहेंगे, करना सीख जाएंगे, तो हमें वो चीज अगर हमने चाहा है, ठीक है, हमें ये चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली तो हम इतना भी ज्यादा उसमें अहंकारी और खुश और अपने आप को मतलब उसमें एकदम झोंक नहीं देंगे कि घमंड नहीं आ जाएगा हमें कि हमें ये मिल गया है इतना। और अगर वो नहीं पूरी होती है, वो चीज नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो हम एकदम द्वेष में भी नहीं जाएंगे। बैलेंस करना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी चीज में अपने आप को बैलेंस रखना वैराग्य के माध्यम से ही योग सिखाता है हमें, क्योंकि किसी के बिना किसी का जीवन रुकता नहीं है। अभिनिवेश यानी मृत्यु का शाश्वत सत्य। ये एक सार्वभौमिक भ्रम है, सबको डर लगता है और सबको पता भी है कि मृत्यु का जो जीवन है, ये मृत्यु उसका एकमात्र सच्चा जो है वो सत्य भी है और वही हमारा भय भी है। वो भय ही अभिनिवेश कहलाता है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी ये भय होता है, परंतु महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जिसने ये समझ लिया कि जीवन जिसने दिया है वो जब चाहेगा इसे ले सकता है। ईश्वर ने हमें ये जीवन, ये जो शरीर दिया है, बस केवल जब तक हमारी जीवात्मा इसमें है तब तक ये हमारा उनका दिया हुआ उधार का एक सामान है, एक वस्त्र समझिए वो है। तो अब ये बस दूसरे ईश्वर का दिया हुआ ये सामान है, तो इसकी रखवाली करना, इसकी सुरक्षा करना, यानी स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है।
परंतु हम इसी को भूल जाते हैं और जीवन भौतिक चीजों के पीछे इतना भागने लग जाते हैं कि उससे हम इसे भी, इस शरीर को भी तकलीफ देने लग जाते हैं। तो जो ईश्वर का है वो ईश्वर हमसे कभी भी ले सकता है। जब तक हमारे पास है तब तक हम उसका ख्याल रखें और प्रेजेंट में जिए। सबसे बड़ी बात ये है, खुश रहने का एक है, प्रेजेंट में जिए। जो बीत गया उससे सबक सीखना जरूरी है और जो आने वाला है उसे इतना अच्छा बनाने की कोशिश करें कि अगर कल जीवन हमारा है, ईश्वर ने हमें कल अगर जीवित रखने के लिए हमारे लिए प्लानिंग की है, तो हम उस जीवन को खुशी खुशी जी सके। बस इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं कर लेना, इतना ज्यादा उसके पीछे जुनूनी और अपने आप को परेशान नहीं कर देना है कि वो आपका प्रेजेंट शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी खराब कर दे। अविद्या इन सारे क्लेशों की जननी है। अविद्या के कारण ही अत्यधिक चिंतन यानी ओवर थिंकिंग को जन्म मिलता है और उसी के कारण एंजाइटी यानी चिंता और क्लेश जन्म लेते हैं। योग एकमात्र ऐसा सहारा है जिसमें आसन, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिन्हें ध्यान है, मेडिटेशन, जिन्हें अपनाकर हम अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हम अविद्या को विद्या में कन्वर्ट कर लें और अत्यधिक चिंतन यानी ओवर थिंकिंग को सकारात्मक विचारों में यानी पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर लें और जीवन में संतुलन बनाना सीख जाए, परिस्थितियों में संतुलन बनाना सीख जाए, विचारों में संतुलन बनाना सीख जाए। श्रीमद् भगवद गीता का एक सार है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम कृत्वा धनंजया सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, धनंजय अर्जुन का नाम है, वो कहते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे धनंजय, तू योग में स्थित रहे। क्योंकि जब उनका मन विचलित होता है ना, जब वो कहते हैं कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी, मुझे अपनों को नहीं मारना और मुझे ऐसा राजपाट भी नहीं चाहिए जिससे जो वो देखिए बहुत ज्यादा राग में जा रहे हैं, अटैचमेंट में जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कैसे उनको योग का ज्ञान देते हैं? वो कहते हैं कि योग में स्थित मनुष्य सिद्धि में असिद्धि में यानी जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी परिस्थिति में जो है वो विचलित नहीं होता है, विचारों में संतुलन बनाकर रखता है और जो होना है और अपने कर्म को उस पल के हिसाब से उसे करने में ही कुशलता जो करता है और समत्वम योग उच्यते, बैलेंस बनाकर रहता है, वो ही मनुष्य जो है कर पाता है जिसके अंदर योग में स्थित हो। तो योग के माध्यम से हम अविद्या को विद्या में परिवर्तित करके अपने जीवन के काफी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। प्रयास कठिन है, परंतु थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मार्ग पता ना होने पर प्रयास कहाँ करें नहीं पता चलता, लेकिन जब समस्याओं को समझना अगर हम शुरू करते हैं, और मेरा ये चैनल और जो आपका हमारा पतंजलि योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि जी का दिया हुआ, ये उन्हीं चीजों को हमें समझाता चलता है। अगर हम थोड़ा भी बदलाव 1% भी कहीं अपने विचारों में करना सीख जाते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को खुश रखना, स्वस्थ रखना सीख जाएंगे। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। मैं इस YCB सर्टिफाइड योगा टीचर रुचि पांडे अब आपसे इजाजत लेती हूँ और आशा करती हूँ कि पतंजलि योग दर्शन को डिकोड करते हुए मेरा जो ये चैनल चल रहा है, ये आपको योग को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर रहा होगा और हम इसके जरिए अपनी इच्छा शक्ति और अपनी विल पावर और अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मेरी भी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।